और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सरकार के नए अभियानों के जरिए प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश के मौसम में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश में जल संकट से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र करते हुए कहा कि काफी कम समय में इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पौधों का रोपण किया गया है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश के कई इलाकों में मॉनसून की भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखी गई। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में जल संकट की समस्या भी सामने आई। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में एक बार फिर जल संरक्षण पर जोर दिया है। देश में जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों के द्वारा जल संरक्षण के उपाय के उदाहरण देते हुए लोगों से जल बचाने की अपील की है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। जल संरक्षण में जहां नारी शक्ति अपना योगदान दे रही है, वहीं वह जल से जुड़ी आजीविकाओं से रोजगार भी पा रही है। इस तरह जल संरक्षण महिलाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। जल संरक्षण के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। जन भागीदारी के कारण इस अभियान के तहत कई राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में पौधारोपण किया गया है। साथियों,
जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाने के तेलंगाना के KN राजशेखर का उदाहरण देते हुए कहा, सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। राजशेखर एक हादसा होने के बावजूद पिछले 4 साल से लगातार पेड़ लगाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री की पौधारोपण की अपील एक तरफ पर्यावरण को संरक्षित करेगी, वहीं जल संरक्षण के लिए प्रयास पानी के संकट से निपटने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।